मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो आपके इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो SSC MTS में आपकी जगह आ चुकी हैं। CHSL का एग्ज़ाम आपका लगभग 1.5 महीने के बाद लगभग आपका एग्ज़ाम है। NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है, आपका ग्रुप D का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन आपका यूपी पुलिस की जल्द से जल्द भर्ती आ सकती है और आपके यूपी लेखपाल का भी एग्ज़ाम हो सकता है जल्दी से जल्दी। तो अब आप अगर देखेंगे तो आपके 3-4 महीने के अंतर लगभग आपके बहुत से एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं, यानी 2022 आपका एग्ज़ामों से भरा हो सकता है। तो इसीलिए आपके एक एग्ज़ामों को देखते हुए, आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी को देखते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं संविधान, भारत का संविधान शुरू करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी क्लासें रहेंगी, तो क्लास को ज़रूर देखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कैसे हम संविधान को पढ़ें या भारतीय संविधान को हम कैसे पढ़ें कि हमें केवल एक ही बार पढ़ना पड़े, बार बार पढ़ना ना पड़े, यानी रटना ना पड़े। और दूसरी चीज़ कि अब जो एग्ज़ाम आपके 2 तरीके के होंगे, जैसे कि अभी आप देखते होंगे जैसे कि ग्रुप डी और आपका ये NTPC, ये आपके कैसे होंगे, ऑनलाइन पेपर होंगे और कुछ ऑफलाइन भी होंगे। तो अब आपको ये देखना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर आ रहा है एग्ज़ाम में। अगर हम ऑफलाइन की बात करें, ऑनलाइन की बात करें अगर एग्जाम की, तो अक्सर हमें देखने को मिला है जो क्वेश्चन है वो अब डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के कैसे भाषा के क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि स्टूडेंट को भाषा में हिलगा रहा है। तो इसीलिए, और पॉलिटी में तो अक्सर या भारतीय संविधान में तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन अगर आप पेट में भी देखेंगे तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि जो आपके भाषा से पूछे गए, यानी भाषा का अर्थ पूछे गए। तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे, तो आज संविधान शुरू करने जा रहे हैं। और तो सबसे पहले आज हम किस पर बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें भारत के दर्शन पर बात करनी है। किस पर? भारत का दर्शन, या फिर बोल सकते हैं भारतीय संविधान का दर्शन। ये भी जो बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। भारतीय संविधान का दर्शन, अगर दर्शन की बात करें तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के दर्शन में निहित नहीं है। तो ये भी सबसे पहले अगर दर्शन की बात करें तो सबसे पहले आपकी आती है प्रीएम्बल। क्या आती है? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल, उसके बाद क्या आएगी आपकी? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के बाद DPSP, और उसके बाद अगर बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना। भाई फंडामेंटल राइट आप जानते होंगे मौलिक अधिकार। DPSP यानी नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ऑफ पॉलिसी, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान के दर्शन में निम्नलिखित में ऐसे कौन निहित नहीं है। तो प्रस्तावना भी आपके, प्रस्तावना संविधान का दर्शन पाया जाता है फंडामेंटल राइट में भी, और नीति निर्देशक तत्वों में भी, और मौलिक कर्तव्य में भी। तो सबसे पहले, और ये वो टॉपिक हैं, ये 4 टॉपिक अगर यही 4 टॉपिक आप तैयार कर लें तो लगभग आप भारतीय संविधान के आधा सिलेबस तैयार कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इन चारों टॉपिक से क्वेश्चन जरूर अगर एग्जाम में बनता है, तो एक आध क्वेश्चन अगर संविधान से बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम सबसे पहले आज बात करेंगे प्रीएम्बल। किस पर बात करेंगे? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल पर क्यों बात करेंगे? क्यों, आप चाहे कोई भी एग्जाम उठा लें, SSC उठा लें, कोई भी एग्जाम उठा लें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और अक्सर हम गलती कर देते हैं। कहाँ गलती कर देते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रस्तावना में संपूर्ण प्रसंपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष आदि बहुत से शब्द हैं, उनकी हमसे क्या अर्थ पूछ लेता है, या फिर किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करते हैं आपके प्रीएम्बल।
किस पर बात करेंगे हम? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब हम अगर प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रस्तावना क्या है। तो सबसे पहले अगर प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना लिखित संविधान की विशेषता होती है। प्रत्येक लिखित संविधान में प्रस्तावना होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक संविधान में लिखित संविधान में प्रस्तावना हो। किसकी विशेषता होती है? आपकी लिखित संविधान की प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना कहते किसे हैं? तो प्रस्तावना किसे कहते हैं? प्रस्तावना एक भूमिका या आमुख की बात होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, यह भूमिका या आमुख की भांति होती है। अब आप कह रहे होंगे ये भूमिका और आमुख क्या होता है? आमुख की भांति होती है। भूमिका आमुख की बात होती है। जैसे कि आप कोई किताब खरीदते हैं, आपने किताब पढ़ी होगी, तो किताब में अक्सर आपने देखा होगा कि उस पर लिखा होगा, भूमिका लिखा होगा, उसके नीचे लिखी होगी कि मेरे प्रिय बच्चों, यह पुस्तक आपके सर्वांगीण विकास या इसको मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है, जो आपके इस विकास में सहायता करेगी। तो यानी इसमें क्या होता है? आदर्श निहित होता है। तो प्रस्तावना भूमिका या आमुख की बात होती है जिसमें उस किताब के जो है उस किताब में उसके बारे में शॉर्ट में लिखा होता है। तो वही प्रस्तावना है जिसमें संविधान को पढ़ने से पहले संविधान के बारे में हम किस में पढ़ लेते हैं? प्रस्तावना में, कि संविधान कैसा है। तो आप प्रस्तावना में क्या होता है? आपका यह आमुख की बात होती है और इसमें संविधान के उद्देश्य, यानी कि किस उद्देश्य से बनाई गई है? उद्देश्य, आदर्शों और शासन का स्वरूप। यानी कि शासन का स्वरूप का मतलब यह संविधान के उद्देश्य, आदर्शों, यानी संविधान का क्या उद्देश्य है। संविधान का क्या उद्देश्य है? कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दी जाएगी, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभी को न्याय दिया जाएगा, सभी को समानता दी जाएगी, सभी के अंदर बंधुत्व की भावना उत्पन्न की जाएगी, सभी को। तो ये क्या है आपका उद्देश्य। आदर्श क्या है? कैसी होगी, क्या होगा उसमें? बंधुत्व की भावना होगी। आदर्शों की बात हो रही है जिसमें आपके अगला क्या है? शासन का स्वरूप। शासन लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा। ठीक है, कैसा है भारत संविधान? लोकतांत्रिक है, गणराज्य है। तो उसके शासन का स्वरूप की बात होती है कि शासन कौन करेगा भारत पर? लोकतंत्र होगा, जनता का, जनता के द्वारा जनता पर शासन। तो ये कैसे स्वरूप को दर्शाता है। दूसरी चीज आती है आपकी प्रस्तावना में। प्रस्तावना में और क्या होता है आपका? यह लिखित संविधान की विशेषता होती है। दूसरी चीज इसमें एक और आती है, इसमें संविधान लागू होने की तिथि का वर्णन होता है। तिथि का वर्णन होता है। जैसे कि अब अपना संविधान है, तो अपना संविधान किस तिथि को लागू हुआ है, किस में वर्णन है? प्रस्तावना में। आपने पढ़ा होगी, अगर आपने पढ़ी होगी प्रस्तावना तो आपको पता होगा कि किस तिथि को, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर लागू हुआ। और बनकर तैयार हुआ और कब लागू हुआ, इसके बारे में किस में वर्णन मिलता है? तो ये प्रस्तावना मिलता है। ये भारत की प्रस्तावना नहीं, किसी भी देश की प्रस्तावना हो उसमें आपके ये तीन चीजें निहित होती हैं। ठीक है, किसी भी देश की प्रस्तावना हो, भारत की प्रस्तावना में भी ये तीन चीजें निहित हैं, अमेरिका की प्रस्तावना में भी ये तीन चीजें निहित हैं, ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तावना में भी ये चीजें निहित हैं। यानी कि जिस भी देश के संविधान में प्रस्तावना है तो ये तीन चीजें आपकी निहित होती हैं। तो ये बात थी हमारी बेसिक सी बात थी, एग्जाम में पूछ भी सकता है
कि क्या निहित होता है, क्योंकि अगर हम एग्जाम की बात करें तो अक्सर हमें भाषा में उलझाने वाले सवाल मिल रहे हैं। तो इसी कारण मैंने जो आपके भाषा के सवाल बन सकते थे प्रस्तावना से वो बताएं। अब इस पर हम बात करेंगे आगे कि प्रस्तावना। अब आप देखेंगे एक चीज और होती है इसमें, जो आपको यह लिखित संविधान की विशेषता होती है, यह लिखित संविधान की विशेषता होती है। अब आप, यह लिखित संविधान की विशेषता होती है और अलिखित संविधान में प्रस्तावना नहीं होती। लिखित संविधान में प्रस्तावना होती है लेकिन अलिखित संविधान में प्रस्तावना नहीं होती। अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि लिखित संविधान क्या, लिखित और अलिखित संविधान क्या है? तो लिखित और अलिखित संविधान आप ऐसे ही समझ लीजिए, लिखित संविधान वो संविधान जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा संहिताबद्ध लिखित रूप में होता है, यानी लिखित संविधान होता है, जैसे कि अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान। अब क्वेश्चन ये भी आपका एग्जाम में यहां से भी पूछा जा चुका है लिखित संविधान से कि विश्व का, यानी कि कौन से देश का सर्वप्रथम लिखित संविधान बना, तो वो किस देश का बना? सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का बना? तो वो बना आपका अमेरिका का। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, और सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का बना? वो आपका अमेरिका का। अब अलिखित संविधान क्या होता है? तो अलिखित संविधान की अगर बात करें हम, तो उसमें चीजें आपकी किसके परंपरागत रूप पर चलती हैं, यानी कि परंपरा के आधार पर चलती हैं। जैसे कि हम अगर परंपरा की बात करें, तो जैसे कि अगर अलिखित संविधान की बात करें तो अलिखित संविधान किस देश का है? तो ब्रिटेन का कैसा है? अलिखित संविधान है। तो वहां पर आपके नियम और कानून जो संसद होती है वो परंपरा के आधार पर निहित रहते हैं। जैसे कि उस समय, जैसे अब तो शक्ति, जैसे वहां पर अभी भी राजा है, यानी कि वंशानुगत राजा रहता है, तो उससे पहले जब राजा रहता था तो उसके जो नियम थे जो ग्रहण कर लिए वही परंपरा के रूप में प्रचलन में हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे कि हम अगर अपने धर्म हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो जैसे कि अक्सर हम टीका लगाते हैं, तो ये किसी भी क्या हिंदू धर्म में लिखा है कि आप टीका लगाएं, बट ये क्या है? परंपरा है, यानी परंपरा के आधार पर चीजें निहित हैं। तो अलिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है या इंग्लैंड का संविधान कैसा है? तो अलिखित संविधान है। और भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? वो अमेरिका का है। अब इससे आगे बात करते हैं प्रस्तावना। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है, क्या भारतीय संविधान में, क्या भारत के मूल संविधान में प्रस्तावना शब्द है? तो जी नहीं, भारत के मूल संविधान में प्रस्तावना नाम का कोई शब्द नहीं है। फिर क्या नाम है? आगे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें उद्देश्य का। भारत के मूल संविधान में उद्देश्य का नाम का शब्द है। और आपको पता है भारत का मूल संविधान किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में बनकर तैयार हुआ। तो जब अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया तो उस उद्देशिका को क्या नाम दिया गया? प्रस्तावना। तो भारत के मूल संविधान, आप ध्यान में रखिए, मूल संविधान में उद्देशिका नाम का कोई शब्द नहीं है, प्रस्तावना नाम का कोई शब्द नहीं है। किस नाम का? उद्देशिका। अब ये उद्देशिका क्या है? तो आपने अगर संविधान, तो ये वही उद्देशिका है जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश की थी। तो ये कौन सी उद्देशिका है? ये वही उद्देशिका है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, JLN का मतलब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत की। कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत की। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी वो हर, अगर जो भी चीज मैं बता रहा हूं आपको किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई है, तो क्लास को जरूर धैर्य से देखिएगा, क्योंकि संविधान सभा, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए होंगे SSC के एग्जाम में, UP SSC के एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में,
बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसे प्रस्तुत तो इसे कब किया? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि इसे अपनाया कब गया? तो इसे संविधान सभा ने कब? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपनाया। अब देखिए दो चीजें, दो बातें अलग अलग। कब पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत की। और इसे कब अपनाया? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपनाया। अब यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो प्रस्तावना है, जो उद्देश्य का है, आप यहां पर प्रस्तावना भी लिख लें, क्योंकि अब कौन सा शब्द है? प्रस्तावना। तो सबसे पहले बात आती है कि प्रस्तावना की संकल्पना किस देश से ली गई? अगर प्रस्तावना की संकल्पना की बात करें तो यह अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से ली गई। और अगर विषय वस्तु और भाषा की बात करें हम, और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, विषय वस्तु और भाषा, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। देखिए ध्यान रखिएगा क्या है क्वेश्चन। अगर संकल्पना अगर पूछे कि भारतीय प्रस्तावना की संकल्पना कहां से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा या विषय वस्तु किससे ली गई है, तो वो ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि इससे पेश किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। तो अगर मैं ये पूछ लूं आपसे कि प्रस्तावना किसकी देन है, और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना किसकी देन है, तो किसकी देन है? जवाहरलाल नेहरू की देन है। प्रस्तावना किसकी देन है? जवाहरलाल नेहरू की देन है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लूं तो कि विश्व का वह कौन सा संविधान था जिसमें सर्वप्रथम प्रस्तावना जोड़ी गई? विश्व का वह कौन सा पहला देश था जिसमें प्रस्तावना जोड़ी गई? तो अब आपको ध्यान रखनी है कि विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा था? अमेरिका। और प्रस्तावना लिखित संविधान की क्या होती है? विशेषता। तो कौन सा देश हो गया? तो सर्वप्रथम प्रस्तावना अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए शॉर्ट में लिख दिया। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में जोड़ी गई। किसमें? सर्वप्रथम प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में जोड़ी गई। ये अपने आप में एक प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए और पूछे जाते रहेंगे। जब तक आपका संविधान एग्जामों में पूछा जाता रहेगा, भारत के दर्शन यानी कि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहेंगे। तो ये थे हमारे उद्देश्य का। प्रस्तावना कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश की। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकृति दी या अपना लिया। प्रस्तावना की संकल्पना अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना की विषय वस्तु और भाषा आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सर्वप्रथम प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में जोड़ी गई। और दूसरा क्या है? भारत की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू की देन है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम इसे पेश किया था। अब बात कर लेते हैं कि भारत की प्रस्तावना क्या है। तो भारत की प्रस्तावना क्या है और यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर हम भारत की प्रस्तावना की बात करें तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं जो और आपको पढ़नी है उसमें से क्या लिखना है। जो इंपॉर्टेंट है मैं बोर्ड पर आपके लिख दूंगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा भारत की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 4 शब्द याद रखने हैं आपको। वो बाद में लिखा दूंगा मैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता
तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता एवं बंधुता तथा अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर 26 नवंबर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मित्य मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी 2006 विक्रमी एतत् द्वारा हम इस संविधान को स्वीकृत अंगीकृत अधिनियम आत्मार्पित करते हैं। तो आपको ये बाकी की चीजें छोड़नी है। 3 चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपको शब्द क्या क्या शब्द आए थे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद क्या आया था आपका? समाजवादी। समाजवादी के बाद पंथ निरपेक्ष, और एक होता है आपका धर्मनिरपेक्ष। इसमें क्या डिफरेंस है वो हम आगे जब इन शब्दों की व्याख्या पर बात करेंगे तब चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य, वहीं आपका आया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद क्या आया था आपका? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और आपका क्या आया था? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और आपकी प्रतिष्ठा। और अगला क्या आया था? अवसर। ठीक है, ये शब्द आपके इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आप इन्हें छोड़ दीजिए, इनका आपको क्रम याद रखना है। इनका क्रम आपका एग्जाम में पूछा जाता है। यहां से क्या पूछा जाता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। तो आपके न्याय कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार। आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा क्वेश्चन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये क्या है? आपकी स्वतंत्रता की स्वतंत्रता। तो आपकी स्वतंत्रता के कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार। वहीं आपकी प्रतिष्ठा और ये क्या है? आपकी समता। तो समता कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और कैसे पूछे गए? इनका क्रम आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ये आपको अलग अलग दे देता है, फिर आपसे पूछ लेता है कौन सा निम्नलिखित में से प्रस्तावना के अनुसार क्रम सही है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। उसके बाद एग्जाम में इनका भी क्रम पूछ लेता है और अक्सर इनका पूछ लेता है, क्योंकि ये 5 हैं। अब पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है या प्रस्तावना की? तो 3 प्रकार का न्याय है आपका, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति। उसके बाद पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में कितनी या भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो वो आपकी 5। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। एग्जाम में पूछ लेता है कि कितने प्रकार की समता दी गई है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता आपको दी गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके जो अर्थ हैं वो हम आगे बात करेंगे। अब क्वेश्चन एक और ये भी पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ा मित्य मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी 2006 विक्रमी। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछ सकता है आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत के संविधान में या भारत की प्रस्तावना में, संविधान में किस संवत की बात की गई है? तो वो कौन से संवत की बात की गई है? तो विक्रम संवत की बात की गई है। कब? 2006 विक्रमी। ठीक है, विक्रमी यानी विक्रम संवत, संवत 2006 विक्रमी। तो किस संवत की बात कर रहा है? विक्रम संवत की बात कर रहा है। तो अब आपका क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है? एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रस्तावना हमारी बनकर कब तैयार हुई? 26 नवंबर 1949। लेकिन हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू।
यहाँ पर क्या हुआ, बनकर तैयार। ये भी आपको रखना है क्योंकि ये अक्सर बनकर तैयार हुआ और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। अब मेरे भाई, अब जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें एक चीज आई निकल कर के, सब चीजें आपके यानी पूरा संविधान लागू न करके आपका कुछ हिस्सा जिस दिन बनकर तैयार होता है वो लागू करना पड़ता है। तो इस समय आपके 4 प्रावधान लागू किए गए। कितने? 4 प्रावधान लागू किए गए। कौन कौन से 4 प्रावधान लागू किए गए उन पर बात करते हैं हम। तो 4 प्रावधान लागू किए गए। तो सबसे पहले नागरिकता, दूसरा चुनाव या निर्वाचन भी लिखा मिल सकता है आपको, निर्वाचन। उसके बाद आपकी क्या, अंतरिम सरकार संबंधी। उसके बाद आपकी संक्रमणकालीन शक्तियां, अंतरिम सरकार संबंधी प्रावधान लिख लें आप। ठीक है, ये 4 चीजें आपकी कब, 26 नवंबर 1949 को लागू कर दी गई और बाकी का शेष संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अगर आप बात करें तो भारत की एक पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, जिसकी स्थापना आपकी कब हुई थी, 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम द्वारा। तो उसके आपने अगर पढ़ा होगा तो अधिवेशन हुआ करते थे, किसके, कांग्रेस के। तो कांग्रेस का एक उन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट अधिवेशन है जो लाहौर का अधिवेशन है, 1929 में हुआ था। और किसने अध्यक्षता की थी, उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो उसी वक्त 1929 में 31 दिसंबर को रावी नदी के किनारे लाहौर जो अब पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे, तो क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने एक काम किया था उसमें आधी रात के समय भारतीय झंडा को फहराया था। कब, लाहौर अधिवेशन में 1929 में आपका जवाहरलाल नेहरू ने। तो उस वक्त क्या हुआ, जब उन्होंने फैलाया तो उन्होंने उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। अब क्वेश्चन आपका ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अब तो की गई, तो उन्होंने घोषणा की, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने की, कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाया करेंगे, स्वाधीनता दिवस मनाया करेंगे। तो 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस बनाया। लेकिन हमारा भारत कब आजाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को। तो इसी कारण इस संविधान को, उस तिथि को अपनी यादगार बनाने के लिए, किस तिथि को, 26 जनवरी की तिथि को, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। उसी तिथि को यादगार बनाने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू न करके कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये हमारी बात थी आज की, किससे, प्रस्तावना से संबंधित। कल हम इन पर बात करेंगे, संपूर्ण संपन्न का अर्थ समाज। क्यों, यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर मोस्ट इंपोर्टेंट तो आपके ये हैं। और एक आपका सामाजिक हो जाता है, ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज हमने चर्चा की प्रस्तावना क्या होती है, हमने बात कर ली। प्रस्तावना भूमिका या आमुख की बात होती है, जिसमें आपके संविधान के उद्देश्य, आदर्शों तथा शासन का स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का वर्णन होता है। लिखित संविधान की विशेषता होती है प्रस्तावना। ठीक है, लिखित संविधान अमेरिका का सबसे पहले बना और अलिखित संविधान आपका ब्रिटेन का। उसके बाद हमने किस पर बात की, उस प्रस्तावना नाम का शब्द भारत के मूल संविधान में नहीं है। आपका क्या है, उद्देश्य का 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश की। उसके बाद क्या हुआ, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकृति दी। उसके बाद आपके अमेरिका से आपकी भारतीय संविधान में प्रस्तावना ली गई और विषय वस्तु और भाषा आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, भारत की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू की देन है। और उसके बाद आपके हमने प्रस्तावना पढ़ी।
उसके बाद ये आपके इंपोर्टेंट निकल कर आए। ये आपको क्रम याद रखना है। संपूर्ण प्रजासंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 4 प्रावधान आपके 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। एग्जाम में पूछा जा चुका है कौन से प्रावधान? नागरिकता, चुनाव या निर्वाचन, अंतरिम सरकार संबंधित प्रावधान और आपके संक्रमणकालीन शक्तियां। ठीक है, तो हमने ये चर्चा की। अब आपकी आगे चर्चा करेंगे हम इनके अर्थों पर, तो वीडियो को जरूर देखिएगा, अगली वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई भी आपको परेशानी हुई समझने में जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए बाय।